साथियों नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। उम्मीद है सभी पशुपालक अच्छे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मास्टाइटिस यानी कि थनैले के बारे में। साथियों, कई बार पशुपालक को पता नहीं चलता और उसके पशु के मास्टाइटिस हो जाती है। साथियों, मास्टाइटिस से बचाव के लिए यानी कि थनैला रोग से बचाव के लिए आपने अपने पशु में क्या करना है, और जो मास्टाइटिस हो गई है तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मेरे पशु में मास्टाइटिस के लक्षण, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले साथियों, एकाएक दूध में बदलाव, यानी कि जैसे शुरू होता है तो इसमें दूध में एकदम बदलाव आ जाता है। दूध में छींचड़े आना या दूध में ब्लीडिंग यानी कि खून आना, दूध दही जैसा आना और दूध की जगह पानी आना, तो ये मास्टाइटिस के लक्षण हैं जो शुरुआत में आपको दिखाई देंगे। साथियों, इसमें पशुपालक को लेट पता लगता है कि भाई मेरे पशु में मास्टाइटिस हो गया। कई बार अडर पे स्वेलिंग आना, यानी कि चारों थनों में और अडर पे स्वेलिंग आना, टाइट हो जाना पत्थर की तरह, तो इसमें पशुपालक को जल्दी पता लगता है कि भाई मेरे पशु में मास्टाइटिस हो गई है। साथियों, कई बार क्या होता है कि जो पशु का एक थन है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, तो उसमें भी पशुपालक को थोड़ा लेट पता चलता है और मास्टाइटिस जो है अपना पूरी तरह फैल जाती है उस टाइम तक, जब तक पशुपालक को पता चलता है। तो साथियों, आपने क्या करना है कि जब भी मास्टाइटिस हो आप तुरंत डॉक्टर को बुलाओ और एक बार दिखा लो, ताकि आपको भी इससे निजात मिले कि भाई मास्टाइटिस को तुरंत इलाज मिल जाए। साथियों, इसकी जो रोकथाम है वो किस प्रकार है, वो साथियों, कई बार मान लीजिए जैसे हम दूध निकाल लेते हैं, तो दूध निकालने के बाद हम अपने पशु को करीबन आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक हमने अपने पशु को बैठने नहीं देना है, क्योंकि दूध वाले जो थन है वो निकाला हमने दूध, वो छिद्र खुले रहते हैं और वो जैसे ही बैठेगा तो इन्फेक्शन होने का उसमें पूरा डर होता है। साथियों, मान लीजिए हमने दूध निकाला और हमने हाथ अच्छी तरह से नहीं साफ किए तो भी मास्टाइटिस होने का खतरा जो है वो बना रहता है। और कई बार क्या होता है साथियों, मान लीजिए बारिश का मौसम है, तो जैसे कीचड़ में पशु बंधा हुआ है और पशु के जो थन है ज़्यादा पशु दूध देता है, तो उस कीचड़ की वजह से भी पशु में इन्फेक्शन होने का पूरा डर रहता है, क्योंकि थन जो है वो पूरी तरह से नीचे लटके हुए हैं, ज़मीन से थोड़े से ऊपर होते हैं, तो मास्टाइटिस ज़्यादा दूध देने वाले पशु में भी होता है। साथियों, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने अपने पशु में एक थन में हमारे मास्टाइटिस हो गया, संक्रमण हो गया, तो हमने उसको अलग से दूध निकालना है। उस दूध को हम नीचे ना निकालें और ना ही उस दूध को हम जो पशु गाय का हो या भैंस का हो बच्चे को नहीं पिलाना है, ताकि बच्चे के पेट में जाए और इन्फेक्शन फैलाए। अगर हम उसको एक लोटे में निकालकर अलग भगा देंगे, अलग डाल देंगे, तो दूसरे थन जो है वो उसके सेफ रहेंगे। साथियों, ये होता कैसे है, कई बार मेट्राइटिस की वजह से भी, यानी कि जब पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है ब्याने के बाद, तो उस वजह से भी ये मास्टाइटिस होता है। साथियों, क्या होता है कई बार मान लीजिए हम पशु का पूरा दूध नहीं निकालते, तो उस वजह से भी मास्टाइटिस होने का पूरा खतरा है। और जो इसके बचाव हैं वो आपने किस प्रकार करने हैं। सबसे पहले साथियों, क्या होता है कि हमने दूध निकाल लिया और दूध निकालने के बाद पशु को नहीं बैठने देना। अगर पशु के आप चाहते हुए पशु बैठ जाता है तो आपने क्या करना है, बीटाडीन, लिक्विड बीटाडीन लेके उस पशु के थनों को डुबो दे, ताकि वो बीटाडीन से बंद हो जाए, उसके जो छिद्र खुले हुए हैं। साथियों, मान लीजिए आपने उसको साफ सुथरी जगह पे बांधा है, तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से ये संक्रमण रहित करना है, ताकि फिनाइल वगैरह या पोटाशियम आयोडाइड का पानी, पोटाशियम पेर्मंगनेट का पानी आपने वहाँ डाल देना, ताकि इन्फेक्शन उसमें और ना फैले। और साथियों, कई बार जब आपको पता लग गया कि मास्टाइटिस आपके पशु में हो गई है, तो आपने तुरंत बुला के डॉक्टर को दिखानी है। अगर एक बार मास्टाइटिस होगी तो आपका पशु बिल्कुल दूध से नहीं चलेगा, क्योंकि ये मास्टाइटिस कई दिनों में जाके ठीक होती है। तो हम कोशिश करते हैं साथियों सभी पशुपालक को जागरूक करने की, कि आपको पता